नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? मिस्टर किशोर an employee of Hindu undivided family furnishes the following particular of his income for the financial year 2019-20. Net basic salary 2,70,000 after deducting contribution to recognized provident fund 30,000. ठीक है, and employers contribution to RPF 30,000. तो हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को लेंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन पीएफ अकाउंट बैलेंस एट 9.5% पर एनम 28,500। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर 2,400। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000। बोनस 15,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। अनफर्निश्ड हाउस एट धारवाड़ for which the employer pays 7,500 per month as rent but deducts only rupees 600 per month for his salary. Free gas and electricity provided by the employer at a cost of 500 rupees per month. The employer has provided a small car for private and official purposes. Expenses for private purposes are met by Mr. Kishore. Compute his taxable salary. These information are given. On the basis of these information, let's start solving this question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल। इसमें क्या पूछा है बेटा? कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। समटाइम्स हम यहाँ क्या लिखते हैं? इन द ब्रैकेट फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर अभी हमारा क्या चल रहा है? 2020-21। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेट बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है? नेट बेसिक सैलरी, इसमें बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, नेट वर्ड यूज किया है ना। बेसिक सैलरी केवल नहीं दिया या बेसिक पे नहीं दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है, अभी मैं बता रही हूँ, नेट बेसिक सैलरी। नेट बेसिक सैलरी आपका दिया हुआ है 2,70,000। ठीक है, मतलब ये पर एनम दिया हुआ है 2,70,000। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 30,000 एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 30,000। तो हम एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 12% जो कंट्रीब्यूशन था उसको माइनस किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने बेसिक पे लिखा था, यहाँ पे सिर्फ हमने बेसिक पे लिखा था, लेकिन यहाँ पे आपको नेट बेसिक सैलरी दे दिया है मिस्टर किशोर का, मतलब इसमें वो ऐड नहीं है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है आपका 30,000। तो हमारा बेसिक पे कितना आ जाएगा 3 लाख। बेसिक पे हमारा हो जाएगा 3 लाख। ठीक है। अब उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(14). अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर जो होता है वो हमारा एग्जम्प्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट पर्पस टूर। ठीक है, प्राइवेट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, इसलिए ये एग्जम्प्ट होता है। अब उसमें हम फिर प्लस करेंगे CCA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कितना दिया है 10,000। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 10,000। उसके बाद आपका दिया हुआ है बोनस। बोनस इट इज ऑफ 15,000। बोनस 15,000। ठीक। देन आफ्टर एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया हुआ है 5,000। देन आफ्टर unfurnished house at Dharwad for which the employer pays 7,500 as rent but deducts only 600 per month from his salary। तो चलिए अब इसका हम वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ value of unfurnished house। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। ठीक। अब इसमें क्या आएगा 15%। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 7,500 पर मंथ, बट एम्प्लॉय कितना एंड उसकी सैलरी से डिडक्ट कितना हो रहा है 600 पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो हम पहले सैलरी लेंगे। सैलरी इज इक्वल टू क्या क्या इंक्लूड होगा आपका 3 लाख जो सैलरी हमने लिया, प्लस CCA प्लस बोनस प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस। 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। ये आपका आ गया 3,10,000। टोटल देखते हैं हम, टोटल करते हैं इसका 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000। यह आ गया आपका 3,30,000। 3,30,000 इसका 15% चार्जेस। ठीक है, इंटू 15% 49,500 आया। 49,500 बट उसकी सैलरी से कितना डिडक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 7,500 है और उसकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है माइनस रेंट पे कितना कर रहा है मिस्टर किशोर, रेंट पेड जो है वो 600 पर मंथ कर रहा है, मतलब 600 इंटू 12 7,200। 600 इंटू 12 ये माइनस होगा विच एवर इज लेस। 7,500 एम्प्लॉयर्स पे कर रहा है, और मिस्टर किशोर कितना पे कर रहा है 600 पर मंथ। 600 पर मंथ मतलब 7,200, 7,500 बाई एम्प्लॉयर
एंड 7200 बाय मिस्टर किशोर, विच एवर इज लेस, उतना यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 49,000 माइनस 7,200, ये आ गया आपका 42,300। ये आपका आएगा यहाँ पे रेंट। $42,300। ठीक है, उसके बाद और क्या है, फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट अ कॉस्ट ऑफ 500 पर मंथ। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है ये, 500 पर मंथ, 500 इंटू 12, 6,000। ठीक है, उसके बाद कार, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड ए स्मॉल कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस, मतलब स्मॉल कार इज प्रोवाइडेड फॉर मिक्स्ड यूज़, मिक्स्ड यूज़ के लिए है, बट जो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है प्राइवेट यूज़ के लिए, जो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है वो एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, मतलब मिस्टर किशोर जो है वो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है। तो जब एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बेयर करता है तो उसके लिए क्या रूल है, देखो उसके लिए आपका रूल है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस एंड रनिंग फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल पर्पस आर मेट बाय द एसएससी दैट इज एम्प्लॉय, तो स्मॉल कार के लिए 600 पर मंथ डिडक्ट होता है, स्मॉल कार के लिए 600, लार्ज कार के लिए 900। इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में आपको लिखा हुआ है द एम्प्लॉयर, वेट अ मिनट, देखो the employer has provided a small car for private and official purpose, expenses for private purpose are met by Mr. किशोर, मतलब यहाँ पे 600 जो है 600 रुपीज़ पर मंथ मिस्टर किशोर बेयर कर रहा है, तो कार एट रुपीज़ 600 पर मंथ, मतलब 7,200 मेट बाय द एम्प्लॉय किशोर कुमार। अब इन पूरे का टोटल कर दीजिए, 3 लाख, पूरे का टोटल करते हैं हम, 3 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 42,300 प्लस 6,000 प्लस 7,200, ये आ गया आपका 3,85,500। अब इसमें माइनस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी 50,000, ठीक है, माइनस 50,000, 3,35,500, 3,35,500 will be taxable salary, taxable salary. This is the question number 21. Okay.